अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, TRS फाउंडर मेंबर, हमेशा की तरह इस बार भी आप तमाम के बीच हूँ। लेकिन अफसोस के साथ मैं इस बार आप लोगों से खिताब करने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बात नदामत का शिकार हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हैदराबाद में ये बहुत तेज़ी के साथ ये बात गश्त कर रही है कि सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया और एक मंदिर को शहीद कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं KCR साहब, वो कल तक के जिस वक्त तेलंगाना रियासत के आप जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त आपके तहारीर में आपकी ज़बान नहीं सूखती थी कि तहरीक निज़ाम सरकार के नाम से और मुसलमानों की जो परेशानियों को ज़ाहिर करते हुए मुसलमानों को खुशहाल रखने के लिए हर वो हद्दुल इम्कान कोशिश करने के लिए आपने वादे करते रहे और वादों के ऊपर आप अमलावरी के भी आपने तमाम को एक अपना वर्ड दिया और आपने तमाम को ये बात के अंदर कॉन्फिडेंस में लिया कि आप जिस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति जब वजूद में आएगी और जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो ज़रूरी तौर पर आप तमाम मुसलमानों के साथ और इंसाफ होगा और तमाम यानी कि जो सेकुलर जमात जिसको कहना चाहिए वो सेकुलर जमात रहेगी। लेकिन आज ये बात सुनने के बाद हैरत होती है कि जो कल तक के जो बोलने वाले चीफ मिनिस्टर थे आज वो हमारे मसाजिद को शहीद कर चुके हैं और हमारे तमाम अलैंस जमात के जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार कहने वाले अपना मुंह बंद करे हुए तमाशाई बने हुए हैं। आखिर क्यों? क्या ये मसाजिद तुम्हारे नहीं हैं? क्या मसाजिद मुसलमानों के नहीं हैं? क्या मसाजिद के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो क्या मुसलमान इस तरीके से तमाशाई बने रहेंगे? यानी मुसलमानों के एहसासात को अगर मजरूह किया जाए और तमाम एक ही ठेकेदार को अगर ये समझ जाए कि भाई वही है, जो कुछ भी है उससे हट के कोई नहीं है, ये हरगिज़ होने वाली बात नहीं है। तमाम मुसलमानों के एहसासात को जब आप मजरूह करेंगे तो जाहिर सी बात है ये तमाम एहसासात जो है एक आज चिंगारी है, कल वो आग के शोलों की शक्ल इख्तियार ज़रूर करेगा और जो आज के जो हालात हैं वो कल नहीं रहेंगे। आज जो आपको अब लोग जो इज़्ज़त और क़दर की नज़र से देखा करते थे, कल आपको इज़्ज़त और क़दर की नज़र से नहीं देखेंगे। और जो भी हमारे पार्टी के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति में मुसलमान हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मिसाल के तौर पर MLC हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या चाहे वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, ये तमाम की मुसलमानों की तमाम की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अगर कोई नाजायज़ तरीके से या नाइंसाफ़ी हो जाए हमारी इबादत गाहों के साथ तो इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। अगर इसके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर कोई भी हो, अगर चीफ मिनिस्टर अगर हैं तो चीफ मिनिस्टर कल तक के जो हमारे साथ प्रेसिडेंट थे, आज वो चीफ मिनिस्टर होने का मतलब यह तो नहीं है कि जो चाहे वो इख्तियारात है उनको जो चाहे वो करे और हम तमाशाई बने रहें। हरगिज़ नहीं हो सकता। सियासत में हर एक को अपने इख्तियारात हैं। तो मेरी तमाम से अपील है कि आज जो हमारे यानी कि चंद्रशेखर राव साहब हैं वो उनको हम एक सेकुलर जमात का एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनका तस्वुर हमारे जहन में था, लेकिन आज वो तस्वुर बरकरार नहीं रहा। आज हमें ये सोचने पर मजबूर हैं कि आज जो हमारे अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हम महफूज नहीं हैं तेलंगाना रियासत में, क्योंकि हम कल तक हम ये समझते थे कि हम तेलंगाना रियासत में हम मुसलमान तमाम के तमाम महफूज हैं। जब हमारे इबादत गाहों को शहीद कर दिया जाता है और हमारे को ये बात सुनने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये भी वसूख ज़राए से ये बात भी सुनने में आई कि जब मस्जिदों के जो शहादत अमल में आई उस वक़्त शहादत अमल में आते वक्त मर जो हमारे यानी कि कुरान मजीद थी, हमारे कुरान मजीद के जो पारे थे और उसके अंदर जो जानिमाता थे और जो हमारे जुमे के दिन जो खुतबा होता है उसका असा था, ये तमाम के तमाम को शहीद कर दिया गया और तमाम को मलबे की शक्ल में निकाल के लेके जाके फेंक दिया गया। ये बात सुनने के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेरे आंख पे कांटे खड़े हो जा रहे हैं कि या अल्लाह, ये इतना देखने के बाद हमारे मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? हमारे मुसलमानों के पास वो जज्बा कहाँ गया? वो ईमान कहाँ गया कि इतनी बातें सुनने के बाद ये पार्टी से मुंसलिक रहे या ये पार्टी के अंदर अपने आप को ईमान की हरारत को ख़त्म करके अपने आप को बिल्कुल एक ग़ुलाम की हैसियत से रहे? क्या इनको मरना नहीं है? क्या ये मुसलमानों को ज़िंदा नहीं रहना है? ज़िंदा ही रहना है सारी ज़िंदगी, क़यामत के बोरिया यानी कि आखिर में इनको उठाना है? क्या है आखिर? जबकि मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा वाक़या होने के बाद आज हमारे मुसलमान आगे कीरत कहाँ गई जो इस तरीके से नमूना तमाशाई बने हुए हैं। आज मैं तमाम से दरख्वास्त है, चाहे वो पार्टी से मुंसलिक हो या ना हो या कोई दूसरी पार्टी से हो, लफ्ज़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि अगर हमारे मसाजिद शहीद हुए हैं तो वाकई इसके लिए हमें तमाम को एक गुट होना ज़रूरी है और इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम जिस जमात को हम अपनी जमात समझ के, जिसको हम सियासी जमात समझ रहे हैं, अगर वो सियासी जमात अगर हमारे लिए
अगर नुकसानदेह साबित होती है तो हमारा तमाम का काम है कि आज ही हमको फैसला करना है कि हम कोई दूसरी सियासी जमात को आज नहीं पैदा करना है, ताकि हमारे अपना बैनर हो, अपनी सियासी जमात का एक महवर हो जिसके ऊपर हम अपने आप को एक तरीके से सही इस्लामी जमात को लेके हम एक सियासी जमात बनाएंगे और उस सियासी जमात को लेके हम अपना परचम लहराएंगे और अपने मकासद को पूरे करेंगे। अगर इस तरीके से जिसको हम अपना रहबर समझ के चल रहा है, वो रहबरी अगर मिसाल के तौर पे लेके जाके हम वकालत की गड़े में डाल रहा है तो ऐसी रहबरी के ऊपर लानत है। हम ऐसी रहबरी को हम नहीं मानते। कल तक के जो आज हमारी सियासी जमात में जो हमारे अलाई जमात है वो आज हमारे जो मोहम्मद सलीम साहब हैं जो चेयरमैन हैं, वो 15 साल से, इससे पहले भी 10 साल चेयरमैन रहे, फिर उसके बाद में भी आज जब इनकी इजाज़त के बगैर चेयरमैन नहीं बने, हमारे अलाई जमात के बगैर उन्होंने चेयरमैन नहीं बने। जब उन्हें चेयरमैन बनने के बाद उनको मालूम है कि तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ एक ही हमाम के नंगे हैं तमाम के तमाम, उसके बाद आज उनकी और इनकी आपस में तालमेल में कुछ यानी कि पता नहीं क्या वजह हो गई कि आज उनको निकाल के दूसरे एक अच्छे काबिल आदमी को रखने की चेयरमैन की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको सेक्रेटरीट बोलने के लिए क्या हो गया, कमिश्नरेट बोलने के लिए क्या हुआ, आपको जुडिशरी पावर देने के लिए बोलने के लिए क्या हुआ? क्या आपको ये बात नहीं मालूम है? क्या कब तक के इस तरीके से औकाफ की जायदादों को खाने के लिए आप लोग कब तक अपने मफाद हासिल को सामने रखते हुए इस तरीके की गुफ्तगू करेंगे जो कि हर वक्त अपने ही मफाद की बात हो? अल्लाह की जायदादों की हिफाजत की सोचो। अगर आप हाकिम हैं तो आप हाकिम हैं तो हिकमत जो है आपकी आप क़ौम और मिल्लत के लिए इस्तेमाल करो। इस तरीके से मत करिए जिस तरीके से आज आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको और आपकी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छा रखे। अगर मिसाल के तौर पर कौम के लिए अच्छा सोचते हैं, अगर आप कौम के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कौम को बर्बाद करना चाहते हैं, तो अल्लाह आपको, आपकी औलाद को, औलाद तमाम को तबाह और तराश कर दे। मेरी ये दुआ है आप लोगों से, या बदवा समझिए आप, क्योंकि आज जो हमारे हालात हैं ये इंतहाई ख़राब हालात है। आज हम इस तरीके से आज खामोश बैठेंगे तो कल आने वाले हालात क्या बनने वाले हैं नहीं मालूम। आज देखिए आपके सामने की बात है कि यानी कि एक मामूली सी बेगम बाजार के पास, एक कब्रिस्तान के पास बाहर के हिस्से में अगर टॉयलेट बनाता है तो उसके लिए रहमत बेग साहब आके चेयरमैन साहब के पास दरखास्त दे के उसके ऊपर एक नया तमाशा करते हैं, जबकि मिसाल के तौर पर यह बात कोई अहमियत की नहीं है। टॉयलेट फुटपाथ पे बन रहा है, उसके लिए आपकी पार्टी के लोग आके चेयरमैन साहब के पास एक दरखास्त देके वहां पर एक हंगामा या माहौल बनाते, जबकि आपकी मसाजिद को शहीद कर दिया गया, आपके मसाजिद के साथ बेहुरमती हुई, आपके मसाजिद के पारे को, कुरान मजीद को तमाम को निकाल के एक मलबे की तरह फेंक दिया गया। आपकी गैरत कहां गई? आपका शर्मिंदगी से आपको यह बात सोचने का एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी कौम के साथ क्या हो रहा है, आपकी इबादत खाओं के साथ क्या हो रहा है? अगर यह बात आपके जहन में नहीं है, आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी हमने कर रहा है वो सही कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको भी यानी कि इसका जवाब देना पड़ेगा। और आपको जब जिस वक्त आप मरने का वक्त आएगा तो आपको कलमा नसीब नहीं होगा। अगर आप वाकई अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह के जायदादों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और आप अपने आप को हाकिम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाकिम का हर एक का अगर अंजाम, हाकिम का जो है अच्छा करेंगे तो अच्छा अंजाम होगा, बुरा करेंगे तो बुरा अंजाम होगा, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे केसीआर साहब का हो या हमारे अलायंस की जमात के जो भी मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो या और कोई हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मखसूस मैं किसी का एक आदमी के लिए नहीं बोलता हूं, जो हमारे कौम के साथ जो नाइंसाफी करने वाले हैं, चाहे वो कोई हो, तमाम के साथ वही अंजाम होगा। जो अगर किसी के साथ इंसाफ करेंगे तो सबके साथ अच्छा होगा, जिसके साथ नाइंसाफी करेंगे तो उनके साथ बुराई होगा। ये कहते हुए मैं जो अपने ख्यालात थे मैं आप तमाम के सामने रखा। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश ट्रैवल्स के बाद अब रियल स्टेट में सुप्रीम फार्मलैंड ओपन प्लॉट्स और विलास, नकद और आसान अक़सात के लिए अभी कॉल करें।